Hello students, today we are going to start our second chapter, that is matter around us pure. ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. फिर से मैं बोलूँगी यही बात कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच सकेगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को. देखिए, इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर है ये एक जैसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईच मैटर अराउंड अस प्योर. क्या जो भी पदार्थ हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं वो प्योर हैं, शुद्ध हैं? तो इसका आंसर तो आप यही जान लो कि नो होगा. ठीक है, क्योंकि जितना भी मैटर प्रेजेंट है हमारे इर्द गिर्द वो क्या है, प्योर नहीं है. कुछ इम्प्योर सब्सटेंस भी प्रेजेंट हैं, कुछ इम्प्योर मैटर भी प्रेजेंट हैं, जिसकी हम बात इस चैप्टर में करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसकी बात करी थी कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. फिजिकल बेस पे हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ये किया, इसको क्लासिफाई किया. जो कि फर्स्ट चैप्टर में हमको क्या पढ़ना था, ओनली फिजिकल बेस इसका पढ़ना था. मैटर का फिजिकल कंपोजिशन के बारे में बस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. सेकेंड चैप्टर में हमको किसी भी मैटर का केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, जिसको कि हम लोग आगे ऐसे डिफाइन करते हैं. ऐसे देखिए, मैटर को हम लोग डिफाइन करेंगे, मैटर को क्लासिफाई करेंगे दो बेस पे. फिजिकल बेस फर्स्ट चैप्टर में भी ये कर लिए थे, और केमिकल बेस. केमिकल बेस, फिजिकल बेस फर्स्ट चैप्टर में हुआ था. केमिकल बेस को हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे इसी को लेकर चलते हैं, ओनली केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी भी मैटर को के केमिकल कंपोजिशन में हम लोग इसमें इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन में दो तरह से इसका डिवीजन करते हैं. पहला है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर में क्या आ जाएगा, एलिमेंट. प्योर में आ जाएगा हमारा एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है, वही इम्प्योर में क्या आ जाएगा, मिक्सचर. इम्प्योर में हमारा मिक्सचर आ जाएगा. मिक्सचर को भी हम लोग फर्दर दो तरह से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस. ठीक है, तो इसमें जैसे अब आइए इस पे एलिमेंट को फिर हम लोग किस में डिवाइड करते हैं. एलिमेंट को हम लोग फर्दर पढ़ते हैं मेटल्स. एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एलिमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं. कंपाउंड्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, अब देखिए इसमें आता है हमारा कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर हम लोग सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं. वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग दो चीज को पढ़ते हैं, कॉलॉइड्स. फर्स्ट वन इज कॉलॉइड्स एंड सेकंड वन इज सस्पेंशन. ठीक है, तो कॉलॉइड्स और सस्पेंशन को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, और वही होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं. प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, ये सब पढ़ते हैं. चलिए बारी बारी से इसको डिफाइन करते हैं हम कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है. ये सारी बात हम इस चैप्टर में करेंगे. ठीक है, अब जो है पहली बात आई थी प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. प्योर सब्सटेंस क्या होता है,
तो प्योर सब्सटेंस का के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये शुद्ध है। शुद्ध है इसका मतलब क्या है, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध का मतलब क्या, इसमें कोई मिलावट नहीं। तो वैसा सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। डिफाइन कर लेंगे इसको, द सब्सटेंस which is made up of single type of atoms और मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि सिंगल टाइप किसका हो, एटम का भी हो या फिर मॉलिक्यूल का हो, उसको क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे प्योर सब्सटेंस में कोई भी एलिमेंट का नाम ले लो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जैसे हो जाएगा आयरन हमारा, Fe, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब जितना भी एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा प्योर सब्सटेंस के अंदर। कंपाउंड्स में भी NH4Cl, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे ETC सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे प्योर सब्सटेंस है। यानी कि इसमें क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। जितना भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट में सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, और ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड में सिंगल टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स, और एटम में क्या है इसका, एलिमेंट्स में एटम। ठीक है, अब जो है हम अगली बात करेंगे प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस को डिफाइन कर लिए, एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो द सब्सटेंस in which single type of atom is present is called एलिमेंट। वैसा सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेंगे गोल्ड का, सिल्वर, और क्या हो जाएगा, कार्बन, जितना भी एलिमेंट है सब, ये बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, तो सारे के सारे में किस टाइप का, जैसे गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में सारा का सारा एटम किसका होगा, गोल्ड का ही, यानी कि एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में भी वैसे ही है, जितना भी सिल्वर का एटम होगा सारे के सारे एक प्रकार का होगा। ठीक है, और सबका सब सिल्वर का ही होगा। ऐसा नहीं कि सिल्वर में कार्बन का एटम आ जाएगा, नहीं, इसमें सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो है बात करने वाले हैं हम किसका, एलिमेंट्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मेटल्स में क्या होता है, तो वैसा एलिमेंट जिसमें क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, द एलिमेंट which has 1 2 3 electrons in their
वैलेंस सेल, इन देयर वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस सेल को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी कक्ष, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड मेटल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये क्या है, गोल्ड, सिल्वर, और क्या हो जाएगा, इधर में और बात करेंगे तो मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एलिमेंट्स विच हैज 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड मेटल्स। इसके आउटर मोस्ट शेल में जैसे सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हो जाएगा, 281, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 282। तो इसमें क्या है, वैलेंस सेल में इसका, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जिस भी एलिमेंट का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल में हमको 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट मेटल्स हो जाएंगे। अब जो है हम लोग नॉन मेटल्स की बात करेंगे। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होता है, तो द एलिमेंट्स विच हैज 5, 6, 7, इसमें सॉरी 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल is called non metals, नॉन मेटल्स। वैसा एलिमेंट्स जिसमें क्या हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन मेटल्स बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कार्बन, सिलिकॉन, मेटल वर्ड्स के अंदर आ जाएगा ये, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स, etc, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। वही मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो मेटलॉइड्स क्या होता है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात किए थे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 6 होता है। पहले इसका एग्जाम्पल देख लो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो इसमें क्या है, 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 2 और 6। तो इसमें क्या प्रेजेंट है। और क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का कितना होता है, 17, 2, 8, 7। तो इसमें देख रहे हो आप नॉन मेटल्स में कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है और 7 है। तो जब 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वैसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स बोलेंगे। मेटलॉइड्स की बात करते हैं हम लोग कि मेटलॉइड्स क्या होता है, तो जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो दोनों की तरह दोनों का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। मेटलॉइड्स, the element which has the property of both metals
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी जिसमें होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटलॉइड्स बोलेंगे। आर कॉल्ड द एलिमेंट्स विच हैज इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख लो, मेटलॉइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी इसमें होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ये दोनों के बीच में डिफरेंस, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारा तो प्रॉपर्टी आज नहीं, सारा डिफरेंस आज क्लियर नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, कुछ आज कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। डिफरेंस बिटवीन, या फिर ऐसे ही लिख लो, मेटल्स, इधर लिख लो नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये क्या होता है मेटल्स? पहला तो डेफिनेशन ही लिख लो। डेफिनेशन में क्या होगा? द एलिमेंट्स विच हैज, द एलिमेंट विच हैज 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स in their valence cell, in their valence cell। ठीक है, the element which has, या फिर लिख लो एलिमेंट के जगह पे लिख लो metals has, metal has 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। वही नॉन मेटल्स में क्या लिखेंगे? नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसमें 1, 2, 3 होता है। वही नॉन मेटल्स में कितना होता है? 4, 5, 6, 7 होता है। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो क्या होता है? मेटल्स क्या होता है? कैसा फिजिकल स्टेट होता है इसका? फर्स्ट, ये सेकंड। फिजिकल स्टेट क्या होता है? मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। ठीक है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। ये क्या होता है? जनरली किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्सेप्शंस की बात करेंगे तो वो है एक्सेप्शन, ऐसे लिख लो, जैसे मरकरी किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। मरकरी Hg लिख लो सिंबल में, Hg। ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। हम लोगों ने देखा था क्या कि मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस में क्या है? मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में किसमें? ये रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट पे होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैलियम, ये भी होता है, गैलियम हो गया। और फिर क्या है? गैलियम की बात करेंगे तो ये भी क्या है? रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको जब यूज किया जाता है तो ये लिक्विड स्टेट में ही आ जाता है। तो ये भी होता है। एक्सेप्शन में क्या है? मरकरी आ गया और फिर गैलियम आ गया। ठीक है, अगला जो हम बात करेंगे इसमें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन all the three states। तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स पाया जाता है। मेटल्स की हम जब बात किए तो मेटल्स कौन से स्टेट में जनरली पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस था,
जिसमें कि मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन गैलियम जो है ये भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जब इसको यूज किया जाता है तो रूम टेम्परेचर पे गैलियम के किसमें ये लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता है, लेकिन जब इसको यूज किया जाता है तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल्स की बात किए थे तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे नॉन मेटल्स, इसको इस तरह से लिख लो, सॉलिड स्टेट, सॉलिड्स में जैसे बात किए थे हम, कार्बन है, फास्फोरस है, ये सब एग्जांपल है किसका, सॉलिड्स में। जो नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है उसका है एग्जांपल। लिक्विड में एक ही है, लिक्विड स्टेट में एक ही नॉन मेटल प्रेजेंट है, जो है क्या, ब्रोमीन। और गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो ये क्या, कौन सा है, गैसियस स्टेट में है, जैसे क्लोरीन हो गया, फिर है ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए जितना भी नॉन मेटल्स है, ऊपर में ये आप लोग लिख, वीडियो को पॉज करके लिख लोगे, यहाँ पे कुछ और इसी के बारे में लिखवा रहे हैं हम। जैसे देखिए जितना भी नॉन मेटल्स है उसमें कितना है, 11 जो है, 11 आर गैसेस। 11 कितना है, गैस है। एक जो है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। और रेस्ट किस में है, रेस्ट जो भी प्रेजेंट है वो किस में है, सॉलिड्स में। रेस्ट इज सॉलिड। ठीक है, अब जो है अगला डिफरेंस हम लोग देखेंगे, वो किसका है, वो है मेटल्स आर लस्चरस। मेटल्स में एक अद्भुत प्रकार की क्या होती है, शाइन होती है, लस्चर होती है, ठीक है, चमक होती है। वही नॉन मेटल्स में वो चीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो मेटल्स हैव लस्चर। मेटल्स में क्या होता है, एक अद्भुत प्रकार का इसमें चमक होता है। यानी कि जब इसको क्या बोल सकते हैं, व्हेन पॉलिश्ड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब इसको पॉलिश किया जाता है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो मेटल्स हैव लस्चर, यानी कि व्हेन पॉलिश्ड इट बिकम्स a reflecting surface। जब इसको पॉलिश किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। उसी में जैसे एक सारे के सारे जो है मेटल जो है वो लस्चर नहीं शो करते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एक्सेप्शंस में क्या है, एक्सेप्शंस में क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। लेड का क्या होता है, डल अपीयरेंस होता है। लेड हैव डल अपीयरेंस। लेड का अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है। ठीक है, वही जब हम बात करेंगे किसका, नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स आर जनरली non-metals generally have dull appearance। इसका appearance क्या होता है, dull होता है, dull appearance। ठीक है, इसी में एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस देख लीजिए। एक्सेप्शंस क्या है, जैसे आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब में क्या होता है, चमक, लस्टर होता है। और बाकी जो भी नॉन मेटल्स हैं, ऐसे नॉन मेटल्स में जनरली इसका अपीयरेंस डल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आयोडीन, डायमंड तो आप देखते ही हो कितना इसका जो ऑर्नामेंट्स बनता है तो वो कितना चमकता है। तो
आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट में लस्टर है, और बाकी जितना भी नॉन मेटल्स हैं उनका उनमें क्या है, ये लस्टर नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, अब जो है फोर्थ डिफरेंस की हम बात करेंगे। तो फोर्थ डिफरेंस है हमारा कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये हार्ड होता है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस है हमारा क्या, मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्ड क्यों होता है मेटल्स? मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसका हार्डनेस का वजह, हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड्स। मेटल्स के बीच में, मेटल्स के बीच में जो भी ये होता है बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है? मेटालिक बॉन्ड। और क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, मेटल्स हार्ड होता है। एक्सेप्शंस इसमें भी है, जैसे एक्सेप्शंस में क्या हो जाएगा, मरकरी। फिर से मरकरी जो कि किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो ये हार्ड तो नहीं है। ठीक है, वही गैलियम की बात करेंगे, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे ये भी सब सॉफ्ट हैं। ठीक है, तो ये हार्ड नहीं है। एक्सेप्शंस में हो जाएगा क्या, मरकरी, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम। वही जब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जनरली सॉफ्ट होता है। ठीक है, और जैसे इसका एग्जांपल क्या हो, एक्सेप्शंस क्या हो जाएगा, इसमें भी एक्सेप्शंस है। जैसे एक्सेप्शंस में डायमंड के बारे में आप जानते हो कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नॉन सब्सटेंस। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। तो एक्सेप्शंस में क्या हो जाएगा, इसमें डायमंड हो जाएगा, जो कि क्या है, एलोट्रोप ऑफ क्या है, कार्बन है। डायमंड क्या है, डायमंड इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, और इसमें क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, इसमें डायमंड है। अब जो है आगे का जो इसका डिफरेंस है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।